गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल टेक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, देखिए बच्चों, व्हेन लीनियर इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल पे लीनियर इक्वेशन है और आपको दे रखा है एक ही वेरिएबल है और आपको इस तरीके से दे रखा है 7 + x = 12, 7 + x = 12, तो आपको पता है कि x की क्या वैल्यू होगी 7 में ऐड होने के बाद जो 12 हो जाए। तो अगर आप पुट करते हैं x = 5 तो हो गया 7 + 5 = 12। अगर मैं x के अलावा इसके अलावा 5 के अलावा कोई भी और वैल्यू रखता हूं तो ये 12 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x की केवल एक ही वैल्यू है जो कि इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप ये समझिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब विच सेटिस्फाई द, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट व्हेन लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल, अगर लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारे लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल का मतलब है, दो वेरिएबल का मतलब है यहां पर टू वैल्यूज होगी। सॉल्यूशन हैज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, यहां पर जो सॉल्यूशन होगा हैज अ पेयर ऑफ वैल्यूज, पेयर ऑफ वैल्यूज होंगी, इसमें वैल्यूज होंगी। एक होगी आपकी x के लिए एंड वन फॉर y के लिए, विच विल सेटिस्फाई द गिवन। और ये दोनों वैल्यूज होंगे सेटिस्फाई करेंगे द गिवन इक्वेशन को, विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। आप एक बात समझिए कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x की एक ही वैल्यू होगी जो कि 12 के बराबर कर सकती है। 7 प्लस क्या प्लस करेंगे 12 हो जाए तो 5 ही होगा। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है, एक तो उसमें एक वैल्यू x की होगी, एक वैल्यू y की होगी जो कि सेटिस्फाई करेगी गिवन इक्वेशन को। अब एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। Example is 2x plus 3y is equal to 12. 2x plus 3y is equal to 12। दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू जो है 0 रखता हूं, पुट कर लिया कि x की वैल्यू मान लिया 0 है। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो आप ये देखिए, ये वाला पार्ट तो मेरा क्या होगा, x की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 प्लस 3y = 12। ये वाला पार्ट मेरा 0 हो गया तो ये हो गया 3y = 12 और y = 4। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टू वेरिएबल में है तो एक पेयर ऑफ वैल्यूज बनेगी और पेयर ऑफ वैल्यूज क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेगी गिवन इक्वेशन को। तो हम कह सकते हैं कि 0 4 x, हमेशा x की वैल्यू पहले रखी जाएगी। 0 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक सॉल्यूशन तो ये निकला। अब एक काम करते हैं, अगर मैं y की वैल्यू को 0 करता हूं, पुट कर देता हूं y = 0, तब क्या होगा, ये होगा 2x प्लस ये वाला पार्ट 0 हो गया, क्योंकि प्लस 3 × 0 = 12। 3 × 0 का मतलब 0 है, तो ये हो गया आपका 2x = 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 6 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 6 की वैल्यू 6 0, ये क्या है, ये भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये भी निकला। अगर मैं x की वैल्यू जो है
अगर x की वैल्यू को 1 रख दूं या x की वैल्यू को 2 रख दूं, पुट करते हैं x की वैल्यू को 2, तब क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 8/3। तो एक वैल्यू कौन सी? एक 2 और 8/3 y की वैल्यू, ये भी सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर मैं x को 3 रखता हूं, x अगर 3 है तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, जो कि हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। तो एक क्वेश्चन क्या है इसकी? 3। एक सॉल्यूशन, एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 3/2। ये भी सॉल्यूशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप x के वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आती चली जाएगी। इस तरीके से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लीनियर equation in 2 variable has infinitely many solution। देखिए, अगर 1 वेरिएबल था तो एक यूनिक सॉल्यूशन आता था। अगर 2 वेरिएबल है तो बहुत सारे इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे इसके। आप x की वैल्यू जो भी रखेंगे, y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उस इक्वेशन से, तो और वो दोनों वैल्यू जो x और y की वैल्यू जो होगी उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। Exercise 4.2 question number 1 है, which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5। आपसे पूछा गया इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगी या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अभी आपको मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल होंगे, जैसे कि एक वेरिएबल y और एक x है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। infinitely many solution। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसकी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की जो डिग्री 1 है, वेरिएबल की डिग्री जो है दोनों में 1 है, और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो हमेशा इसकी जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है इसके 4 सॉल्यूशंस लिखिए। πx + y = 9। आप सबसे पहले तो x को एक बार 0 रख के देख लीजिए, एक बार y को 0 रख के देख लीजिए, ये सबसे आसान होता है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x = 0। अगर x 0 हम रखते हैं, ये 0 हो गया, प्लस y = 9 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई? 9 निकल गई। तो पेयर ऑफ वैल्यूज आएगी, पेयर में वैल्यूज आएगी, तो एक 0 हो गया और एक 9 हो गया। तो 0 9 इज दिस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो 0 9 है इसका। दूसरे में क्या करिए, आप पहले x 0 करा था, आप इसमें y को 0 करके देख लो। पुट कर लेते हैं y = 0। y 0 हो गया तो πx = 9 और x की वैल्यू हो गई आपकी 9/π। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पाई को देख के बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक वैल्यू इसकी हो गई 9/π, तो मेरे पास 9/π और दूसरी वैल्यू कितनी? 0 इज
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। थर्ड, मैं जो है अगर y की वैल्यू 1 रख दूं, पुट कर लेते हैं कि y की वैल्यू जो है अगर 1 है, अगर मैं y की वैल्यू 1 करता हूं तो ये हो गया पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, पाई x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई। तो एक सॉल्यूशन क्या निकला इसका 8 अपॉन पाई और y की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं y की x की वैल्यू 1 रखता हूं, पुट कर दिया x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 करने पे जो ये है वो आएगा, ये x की वैल्यू 1 रख के बजाय मैं y की वैल्यू 2 कर देता हूं, तो ये हो गया पाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 अपॉन पाई। तो एक वैल्यू है इसकी 7 अपॉन पाई और y की वैल्यू कितनी है 2, ये भी सॉल्यूशन है। देखिए आपसे पूछा गया कि इसके 4 सॉल्यूशंस निकालिए और आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके इनफाइनाइटली बहुत सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर जो है सेम आए, अलग भी आ सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। आप x की वैल्यू रखिए इक्वेशन में और y की वैल्यू मिलेगी, x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएगी आपको, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। x इज इक्वल टू 4y पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करता हूं तो ये कितना होगा 1 इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। एक वैल्यू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/4। तो हमेशा आपको पता है कि पहले x की वैल्यू रखी जाती है, पहले हमेशा x की वैल्यू होगी फिर y की वैल्यू होगी, तो 1/4 is the solution of the equation। मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो y भी 0 हो गया, तो 0 0 ये भी सॉल्यूशन है। ये जो इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन क्या है 0 0 भी है। अगर y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। अब पुट करता हूं मैं x इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू कितना होगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2, ये भी सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर मैं पुट करता हूं y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8, तो 8 2, ये भी एक सॉल्यूशन है। देखिए x के डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू वहां पे 0 आ गई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 8। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, ये